दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है परसेंटेज का, जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्लास जो कि है प्रतिशत का है ना। आगे भी आने वाले हैं बहुत से क्लास है ना। प्रतिशत भी थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके बेसिक से कर रहे हैं, जो कि नए जो कॉम्पिटिटिव की दुनिया में नया स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसी के लिए ये बेहतर ढंग से बनाया गया है, जो कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदा हो। और प्लस ये बात भी, जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है उनको भी फायदा होगा क्वेश्चंस को रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में। तो चलिए बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ हमेशा की तरह, और स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, क्या है कॉन्सेप्ट कि प्रॉब्लम्स ऑन मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि ये टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बार बार कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर किसी चीज़ के लिए कितना मार्क्स वो स्कोर किया है, इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर किया है तो उसका पासिंग मार्क्स क्या है निकालने पूछेगा, या फिर पूछेगा आपका फाइनल मार्क्स, या फिर वो कितना मार्क्स एग्रीगेट किया है, वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है। इसे हम लोग लाइन मेथड भी बोल सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लाइन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि ये जो लाइन है ये हमारा परसेंटेज लाइन है, बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 0%, और लास्ट पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फुल मार्क्स। क्या बोलेंगे? फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स। और जो बीच में होगा वो हमारा होगा पासिंग मार्क्स, बिफोर पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स इसे बोलेंगे फुल मार्क्स, ठीक है। एक लाइन है, और इसको हम 0% लिए तो इसको हम क्या लेंगे 100% मेजर करेंगे। क्या करेंगे 100%। जो पासिंग मार्क्स होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे 100% से, ठीक है। सॉरी पासिंग मार्क्स को नहीं, फुल मार्क्स। फुल मार्क्स जो होता है हमारा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था जो परसेंटेज होता है वो पास जितना भी होता है किसी भी वस्तु को क्या बोलते हैं अपने आप में क्या होता है 100%। फुल मार्क्स को हम लोग 100% लिखेंगे। क्या बोलेंगे फुल मार्क्स क्या लिखेंगे 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा 0% में 100%। ये हमारा हो गया फुल मार्क्स क्या होगा 100%। अपने आप में फुल मार्क्स क्या होगा 100%, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग जब किसी का कोई नंबर लाता है, कोई बंदा या कोई स्टूडेंट 50 नंबर लाया है 400 में, तो कितना उसका मार्क्स हो गया है, तो मार्क्स क्या रहेगा। तो अगर 50 नंबर मार्क्स स्कोर किया है 400 में तो उसका परसेंटेज क्या होगा। तो बस इसका रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 दूनी 4, 2 से 25, यानी 12.5% हम लोग बोल सकते हैं। 12.5%, 12.5% ये हमारा होता है इस तरह से, है ना। या फिर कोई बच्चा कितना नंबर मान लो वो 200 लाया है और फुल मार्क्स मान लो उसका है 700, तो कितना नंबर लाया है तो उसको क्या करेंगे 200 को वो मार्क्स पाया है, और 700 नंबर में पूरा एग्जाम था 700 नंबर का, 700 मार्क्स का, और 200 नंबर वो पाया है। तो उसको जब हमारा परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये 4/7%, इतना उसको हो जाएगा, वो नंबर इतना पाया है परसेंटेज में। और फुल मार्क्स कितना होता है 100% अपने आप में होता है, ठीक है। तो बस ये तो आपका बेसिक्स था, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, है ना। नहीं मालूम है तो आप लोग समझ गए होंगे भी, क्योंकि जो ऊपर जो हम लोग किसी से कंपेयर जब करते हैं तो ऊपर वाले मार्क्स हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कोई नंबर, ये नंबर क्या है, ये गेटिंग मार्क्स, यानी कितना वो लाया है, प्राप्त किया है ना, प्राप्तांक जिसको बोलते हैं, गेटिंग मार्क्स यानी प्राप्तांक, इसको बोलते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक, तो ये प्राप्तांक होता है, उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल कितना मार्क्स में से लाया है वो तो नीचे लिखते हैं। जैसे तुलना होता है, मैं बेसिक्स में ही बता दिया था, जो तुलना होता है वो नीचे दिखाता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स था। अब हमारा पॉइंट पे आते हैं। इसको आप लोग समझिए अच्छा से, क्या है ये। तो हम लोग क्वेश्चन देते हैं। पहला, एक लड़का किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है। एक लड़का एक परीक्षा में 25% अंक लाता है, एक लड़का एक परीक्षा में 25% अंक लाता है, और वह 210 अंक से फेल हो जाता है, और वह 210 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 55%, यदि वह 55% मार्क्स, यदि वह 55% मार्क्स लाता तो 240 अंक पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता, तो 240 अंक पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, परीक्षा का पूर्णांक बताएं। पूर्णांक यानी फुल मार्क्स, फुल मार्क्स को बोलते हैं, यानी फुल मार्क्स बताएं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताएं, अंकों का प्रतिशत बताएं, ठीक है, अंकों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, एक लड़का एक परीक्षा में 25% अंक लाता है और वह 210 अंक से फेल जाता है। तो सबसे पहले ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर इसी पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 0% है, ठीक है। देखिए एक लड़का एक परीक्षा में 25% अंक लाता है और वह 210 अंक से फेल हो जाता है। पहले लाइन को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को भी स्टार्टिंग में हम लोग आराम से देखेंगे। जब हम लोग का प्रैक्टिस होगा तो हम लोग फिर आराम से जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। एक लड़का एक परीक्षा में 25% अंक लाता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वह 210 अंक से फेल हो जाता है। यानी कहने का मतलब वो जो लड़का है वो परीक्षा में कितना लाता है, मान लो 100% तो 25% वो अंक लाता है, ठीक है, और 210 अंक से फेल, यानी फेल हो जा रहा है, वो पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है। यानी कहने का मतलब पास से पहले वाला जो परसेंटेज होगा 25%, वो लड़का यहाँ पे लाया, ठीक है, वो लड़का कितना लाया, 25% लाया, और वह 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स है। तो अगर वो लड़का 210 अंक और लाता है ना, प्लस 210 अंक और लाता तो क्या था, वो पास हो जाता। लेकिन 210 अंक क्या ला रहा है, वो कम ला रहा है ना, वो नंबर कितना लाया 25%, और प्लस 210 अंक क्या वो कम लाया है। तो इसका मतलब 210 अंक और ज्यादा लाता तो क्या था, वो फेल हो जाता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 210 अंक कम है ना, 210 अंक क्या है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, 210 अंक क्या है, पासिंग मार्क्स से कम है ना, फेल हो जाता है। और ये
यदि वह 55% मार्क्स लाता तो 240 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाता। दोनों बात हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, 55% मार्क्स, मान लो कि वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाता, कब 240 अंक ज्यादा लाता तब, कब 55% मार्क्स लाता। पहले वो 25% लाया क्या 210 नंबर से फेल हो गया, लेकिन अगर वो 55% मार्क्स लाता तो 240 अंक पासिंग मार्क्स ज्यादा लाता, यानी 204 पासिंग मार्क्स कितना ज्यादा लाता, वो 240 मार्क्स ज्यादा लाता। ठीक है, कब, जब 55% वो मार्क्स टोटल लाता। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 25%, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक क्या है 25%। ठीक है, और ये टोटल क्या है यहाँ से यहाँ तक का 55%। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो हम लोग क्या निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक होता है। ठीक है, यानी फुल मार्क्स यानी 100% का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ 25% है, यहाँ 55 टोटल, तो बताइए यहाँ से टोटल 55%, यहाँ टोटल 55%, यहाँ टोटल 55%, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा परसेंटेज में, बताओ। तो टोटल 55 है, तो 55 में 25 घटा देंगे, 55 में से 25 घटा देंगे तो हमारा कितना होगा 0.30, यानी 30%। तो ये लाइन होगा हमारा, ये 30% कह सकते हैं हम लोग कि जो 25% बच रहा है, जो बीच में जो बच रहा है कितना है 30%, और मार्क्स में कितना बच रहा है, इसको जोड़ेंगे तो दोनों के पीछे कितना मार्क्स है, तो 210 मार्क्स यहाँ पे, 240 मार्क्स यहाँ पे, यानी 200 200 400 410 40 50, यानी 450 नंबर। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि, यहाँ बोल सकते हैं कि 30% का वैल्यू कितना है, 30% का वैल्यू जो है हमारा कितना है 450। कितना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने, ये 210 है, ये माइनस प्लस में नहीं जाना है, घटाना है जोड़ना। ठीक है, क्योंकि ये अंतर है, यहाँ का ये अंतर है। ठीक है, कि ये सिर्फ माइनस इसलिए मैंने लिखा है कि ये डोनेट कर रहा है कि 210 नंबर वो कम लाया, प्लस में क्या बता रहा है 240 नंबर वो ज्यादा लाता। ठीक है, पासिंग मार्क्स से, बस ये बता रहा है, इतना समझना है। माइनस प्लस पे नहीं देखना है, घटाना है जोड़ना है, बस ये देखना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना मार्क्स है, यहाँ पे 210 मार्क्स है और यहाँ पे 240 मार्क्स, तो कितना हो गया 2 2 400 440 10 50। माइनस प्लस क्या डोनेट कर रहा है हमारा कि कम लाया, और प्लस क्या बता रहा है ज्यादा लाया, बस इसी के लिए मैंने वो माइनस और प्लस लिखा है। ये नहीं करना है, घटाना है इसको। ठीक है, यहाँ का बीच का अंतर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 210 यहाँ 240, तो टोटल कितना हो गया 450, और परसेंट में कितना है 30%। तो हम लोग क्या कंपेयरिंग कर सकते हैं, 30% का वैल्यू 450, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1% का वैल्यू कितना होगा 450 बटा 30, 3 25 15 यानी 15। तो बोल सकते हैं 1% का वैल्यू 15। तो बताइए एक नियम से हम लोग जानते हैं 1% का वैल्यू निकल गया, तो 100% का वैल्यू निकालना है, यानी पूर्णांक जो हमारा 100% है, तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगा 15 से गुना, यानी 1500 मार्क्स। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1500। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये निकल गया कितना 1500, ये हमारा आंसर हो गया 1500 मार्क्स का, वो फुल मार्क्स का एग्जाम था। अब आया दूसरा क्वेश्चन, क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकों का प्रतिशत पासिंग परसेंटेज बताना है। क्या बताना है यहाँ पे क्वेश्चन होने, उत्तीर्ण होने पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, अंक नहीं बताना, क्या बताना है प्रतिशत, पास परसेंटेज। तो पास परसेंट बताने के लिए क्या बताएं, बताओ। यहाँ से 55% है, ठीक है 55% है, अगर 55% से वो कितना 240 नंबर कम लाता तो क्या पास हो जाता, वो पासिंग मार्क्स आ जाता उसका। यहाँ 55% है, अगर 55% में वो 240 नंबर कम लाता तो क्या था, वो पास हो जाता। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं 55% का वैल्यू, 55% का वैल्यू कितना होगा, तो 55% का वैल्यू हो जाएगा हमारा, 1% का वैल्यू है 15, तो 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 55 गुने कितना हो जाएगा 15, तो 15 पच्चीस 75, 15 पच्चीस 75 7 82, यानी 825 अंक को लाया। तब जब पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया 240 में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो अगर 240 नंबर कम लाता तो पास हो जाता है ना, 240 अंक नंबर कम मिला तो क्या तो पास, क्योंकि 240 में क्या ज्यादा लाया। तो इसमें से अगर हम लोग 240 घटा देंगे, लाया कितना वो 240 है, 240 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स निकलेगा। तो 12 में 4 गया तो 8, 7 में गया 5, यानी 585। तो 585 जो निकला है क्या हमारा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकला। तो पासिंग मार्क्स निकला तो हम लोग लिख सकते हैं, पासिंग मार्क्स के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी हम लोग इसका परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज का भी कितना नंबर वो लाया है, तो 585 नंबर का निकालना है, तो 585 जिसका निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिसको जिसमें से निकालने जिससे तुलना हो रहा है किससे कंपेयरिंग हो रहा है फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स हम लोग नीचे लिखेंगे 1500 किसमें से लाया है 1500 में,
यानी 585 मार्क्स जो है वो 1500 में कितना परसेंट होगा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से जाएगा ये 15 से जाएगा कितना बार में 15 45 15 45 कितना बचा, अब 15 से तो हम लोग बोल सकते हैं 39%, यानी 39% जो होगा हमारा क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा हमारा 39%। इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसा नहीं कि इससे निकाल सकते हैं, हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, तो बस इसके लिए हमको 25% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 25% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू कितना है 15, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुने 15, तो कितना जाएगा हमारा 15 × 25 75, 15 × 5 30 30 7 37, 375 नंबर वो लाया। ठीक है, अगर 210 नंबर और लाता तो पास हो जाता, तो 375 में प्लस पासिंग मार्क्स 210 प्लस करेंगे तभी तो आएगा पासिंग मार्क्स, 210 में प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 5 7 1 8 3 2 5 585, तो 585 हमारा क्या है मार्क्स है, क्या है पासिंग मार्क्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे 585, टोटल फुल मार्क्स कितना है 1500 का इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ से जाएगा 39 बार में, 39% हमारा ये हो गया पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज बोल सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको जब प्रैक्टिस होगा धीरे धीरे बहुत ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद पे खुद आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बस ये मेथड याद रखना हमेशा, सब क्वेश्चन आराम से हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दूसरा, एक लड़का किसी परीक्षा में यदि 32% अंक लाता, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़का किसी परीक्षा में यदि 32% अंक लाता है तो वह 48 अंक से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, फेल हो जाता है यदि वह 48% अंक लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज़्यादा लाता है तो पासिंग मार्क्स और फुल मार्क्स निकालना, यानी प्राप्तांक और पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक क्या होता है, फुल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या क्या है, ए नंबर में 800 और 36%, बी में हमारा है 36% और 800, सी में हमारा है 1000 और 40%, डी हमारा ऑप्शन है 838%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे
यहाँ 0% लिखेंगे और ये लास्ट वाला पॉइंट को क्या लिखेंगे, फुल मार्क्स यानी 100%। ये हमारा 100% होता है, 100% हो गया ये। अब क्या हो रहा है, 32 पासिंग मार्क्स यहाँ पे है। पूरा एक लगा किस परीक्षा में थोड़ा फास्ट करेंगे, परीक्षा में 32% अंक लाता है, 32% अंक लाएंगे 32%, ये हो गया 32% अंक लाता है। और वह 48 यानी जो यहाँ से था वो 48 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर 48 अंक से फेल नहीं, 48 अंक कम लाता है, पासिंग मार्क्स से फेल होने में क्या है, अगर 48 अंक और ज्यादा लाता है तो पास हो जाता है। अब क्या बोले, यदि वो 48% अंक लाता है, अगर 48% अगर अंक लाता है, 48% अगर अंक लाता है वो, तो वह पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज्यादा लाता है। ज्यादा बोला इसका मतलब पासिंग मार्क्स ज्यादा, 48% क्या होगा, पासिंग मार्क्स से पार होगा। 48% को हम पासिंग मार्क्स ज्यादा क्यों लिखेंगे, कि वो क्या बोल रहा है, 48% अंक लाता है तो पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज्यादा लाता है, इसलिए पासिंग मार्क्स से जो 48% ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 80 अंक। ये अंक है, ठीक है, ये क्या हमारा डिनोट कर रहा है, ये है अंक, 80 अंक लाता ज्यादा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बनाने, तो क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है हमको, पास मार्क्स और फुल मार्क्स, पूर्णांक और उत्तीर्णांक यानी है ना, प्राप्तांक, पासिंग मार्क्स निकालना है, कितना में पास था, तो परसेंटेज पूछा गया। क्या है, पूर्णांक उत्तीर्णांक होता है, परीक्षा में पूर्णांक और उत्तीर्णांक होता है। अच्छा, परीक्षा में उत्तीर्णांक होता है, ठीक है, जल्दी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले फुल मार्क्स, फुल मार्क्स के लिए क्या है, यहाँ देखिए 32% है और यहाँ पे कितना ज़्यादा है 48, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना परसेंट अंतर है, तो 32 इधर हो गया, 48 टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 48। तो बताइए यहाँ से यहाँ 32 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 में 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 यानी 16%। तो हम लोग बोल सकते हैं 16% का वैल्यू कितना है दिया हुआ, और ये दोनों मार्क्स में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है, दोनों के बीच में कितना है 48 मार्क्स यहाँ, 80 मार्क्स यहाँ, 8 4 12 यानी 128। तो 16% का वैल्यू 128, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 8 28 से, यानी 1% का वैल्यू 8। तो लोग निकालना है फुल मार्क्स यानी 100%, 100% क्या है फुल मार्क्स, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक हो गया। ठीक है, निकल गया 8 × 100 यानी 800, 800 मार्क्स हमारा क्या हो गया, ये पास फुल मार्क्स हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पासिंग परसेंटेज निकालना है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज निकालो, पासिंग मार्क्स पहले निकालेंगे तभी तो पासिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पहले 32% निकालो चाहे 48% का वैल्यू निकालो, तो 32% का वैल्यू निकालते हैं पहले। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही किए थे, दोनों तरफ बता दिए थे, इससे भी निकल जाएगा इससे निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स को निकालना। तो 32% का वैल्यू कितना आ जाए, तो 1% का वैल्यू 8, 32% का वैल्यू इंटू 8 तो कितना जाएगा 32 इंटू 8 कितना होगा 8 दूनी 32 इंटू 8 यानी 8 दूनी 16, 8 दिया 24 1 25 256 मार्क्स। अब 256 मार्क्स को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, कि 256 मार्क्स कितना हो गया, पासिंग मार्क्स है 256 हो गया, सॉरी 256 हो गया, इतना मार्क्स लाया है वो लड़का, ठीक है, 48 का, इसमें 48 जोड़ दो तभी वो पास हो पाएगा। तो 8 6 14 5 4 9 1 10 2 1 304, और हमको इसी का परसेंटेज निकालना है, तो 304 कितना मार्क्स पासिंग है, कितना में से टोटल फुल मार्क्स कितना 800 में, तो 800 का लाख देंगे और गुना 100 में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, तो 100 से जाएगा कितना 8 बार में 8 से जाएगा 8 से जाएगा 8 या 24 8 या 64 यानी 38% और कन्वर्ट हो गया 8 या 24 8 या 64, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 38%, ये क्या निकला पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज हमारा कितना था 38%, और पूछेगा मार्क्स तो ये हो गया पासिंग मार्क्स, तो हम लोग जो पूछेगा वो सब निकाल सकते हैं, ये पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा था, हम लोग दोनों से 32% में निकाल सकते हैं 48 जोड़ करके पासिंग मार्क्स निकाल, या फिर 48% में निकाल करके 80 मार्क्स घटाएंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स निकलेगा। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं हम लोग पासिंग मार्क्स, उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। तो आई होप ये आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी तरह से। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है।
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना। 35% अंक प्राप्त करना है। अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी 20 अंक यानी 20 मार्क्स प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था ये बताना हम लोग को। ऑप्शन है 300, 200, 150 और 100। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग कीजिए, है ना। कैसे करेंगे? वही मेथड, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 0% ये फुल मार्क्स है, कितना हो जाएगा ये 100%। और क्या हो रहा है यहाँ पासिंग मार्क्स, बस इतना लिखना है। उसके बाद बनाना इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। उत्तीर्ण होने के लिए 35% प्राप्त करना जरूरी। 35% जो है पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये पासिंग परसेंट, यानी जो पासिंग परसेंट कितना है 35% दिया हुआ है। यदि एक विद्यार्थी 20 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से कहने का मतलब वो जो लड़का है वो 50 मार्क्स लाता है, परसेंटेज नहीं, 50 मार्क्स। ये क्या परसेंटेज नहीं है, मार्क्स है। क्या है ये? मार्क्स। 50 मार्क्स लाता है, ठीक है। सॉरी कितना लाता है? 20 अंक प्राप्त करता है। कितना? 20 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 20 मार्क्स लाता है और 50 नंबर वो से 50 अंकों से फेल जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल जाता है, यानी 50 अंक और ज्यादा लाता तो पास जाता, यानी 50 नंबर वो कम लाया। माइनस क्या बता रहा है? 50 नंबर वो कम लाया, यानी 50 नंबर और ज्यादा लेंगे। कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ 35% है, यहाँ से कितना है 35%, ठीक है। यहाँ से 35%, क्या बोल सकते हैं? यहाँ से यहाँ 20 मार्क्स है और यहाँ से 50 मार्क्स, तो बताइए यहाँ टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? तो 20 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स। कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स बोल सकते हैं। तो 70 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? ये 70 मार्क्स है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज में 35% और मार्क्स में 70, दोनों क्या इक्वल होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 35% का वैल्यू क्या होगा? 70। तो 1% का वैल्यू हमारा क्या जाएगा? 35 70 यानी 2, यानी 1% का वैल्यू 2। तो बताइए 100% का वैल्यू क्या आएगा? 200। हमारा आंसर हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या जाएगा? 100 दूनी 200। 200 यानी फुल मार्क्स हमारा कितना आ गया? ये 200। सॉरी 100% लगे फुल मार्क्स। हम लोग ये पूर्णांक निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 नंबर क्या था? फुल मार्क्स। तो बस इसी तरह से हल करेंगे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लेके। आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए लड़के एवं लड़कियों को क्रमशः 40% एवं 35% अंक लाना जरूरी है।
एक लड़का 483 अंक लाता है, 83 अंक लाता है और 117 अंकों से फेल हो जाता है, और 117 अंकों से फेल यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो लड़कियों को परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक क्या है? ऑप्शन हमारा है क्या है? ए नंबर 525, बी नंबर 600, सी है 500 और डी है ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन बस वही मेथड, इतना बड़ा क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे, बस लाइन 100 से पारिए, मतलब ड्रॉ कीजिए 0%, ये हमारा फुल मार्क्स जो कि 100% होता है, ठीक है, हमारा 100% होता है। क्वेश्चन क्या हो रहा है? उत्तीर्ण होने की लड़के, दो तरह का स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लड़के और लड़कियों को बात हो रहा है। तो एक लड़का ला रहा है कितना, क्रमशः 40% एवं 35%, यानी जो लड़का तो पास होने के लिए ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पासिंग मार्क्स दो तरह का है, पासिंग मार्क्स कैसा है, दो तरह का है, ठीक है, पासिंग मार्क्स दो तरह का है। एक पासिंग मार्क्स होता है किसके लिए है, बॉयज के लिए है, ठीक है, वो कितना ला रहा है बॉयज, 40%, ठीक है, वो कितना ला रहा है, एक पासिंग मार्क्स जो है, दो तरह का पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो एक पासिंग मार्क्स ला रहा है बॉयज के लिए कितना है, तो 40% है, और गर्ल्स के लिए कितना है, 35%, सो गर्ल्स कम है तो 35%, तो बॉयज के लिए 40, बॉयज के लिए हो गया 40% पासिंग मार्क्स, और 35% किसके लिए जरूरी है, तो लड़कियों के लिए, तो ये हो गया गर्ल्स के लिए, जी फॉर गर्ल्स है ना, तो ये हो गया 35%, ये हमारा हो गया। अब क्या हो रहा है कि एक लड़का, यानी बॉयज लड़का 483 अंक लाता है, कितना लाता है, 483 अंक लाता है और 17 अंकों से फेल जाता है, यानी कहने का मतलब वो जो लड़का है वो कुछ मार्क्स लाया, यहाँ से यहाँ तक का वो लड़का पासिंग में रहता है ना, तो यहाँ से वो कुछ मार्क्स लाया, जैसे यहाँ पे ले आया वो 483 अंक है ना, यहाँ से 483 अंक वो लाया, 483 अंक वो प्राप्त किया है ना, यहाँ से तो कितना 4, और 17 अंक से फेल हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो पासिंग परसेंट ये लड़का का है, ये 117 अंक कम लाया है पासिंग मार्क्स से, ठीक है, बॉयज का, ये बॉयज के बारे में दे रहा है, तो एक लड़का था जो कि 17 अंकों से फेल हो जाता है, 17 अंकों से फेल हो गया और लाया कितना है, 483। तो लड़कियों परीक्षा पास होने के लिए, परीक्षा पास होने के लिए किसका निकालना आपको, लड़कियों का, तो पहले हम लोगों को निकालना है इसका वैल्यू, तो बताओ यहाँ से 483, यहाँ से 117, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से टोटल कितना है 40%, ठीक है, और बताइए यहाँ 483, यहाँ से 483 प्लस 117, तो कितना हुआ टोटल, 7 3 10, इधर जोड़ कर देंगे, 8 1 9 10, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 600, लेकिन 40% का वैल्यू 600, तो बताइए 1% का वैल्यू कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 4 से जाएगा 15 बार, लेकिन 1% का वैल्यू 50, तो हम लोग को निकालना है क्या, बताओ हम लोग जो निकालना है फुल मार्क्स निकाल सकते हैं, लड़की का निकाल सकते हैं, तो हमको निकालना है क्वेश्चन क्या है, पास होने की, लड़कियों के पास होने के लिए, लड़की पास कितना होना है 35%, तो 35% में निकालो, तो 35% में कितना जाएगा 15 × 35, तो हमारा 15 बचे 75, 5 45 7 52 525 मार्क्स, हमारा आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये हो गया लड़कियों का पासिंग मार्क्स, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 525 मार्क्स। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आगे बेहतर ढंग से, है ना, बस मेरे चैनल को इस तरह से प्यार देते रहें और जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट करना आप लोगों ने छोड़ दिया है, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि वो और बेहतर ढंग से हम उसको आप लोगों के सामने रख सकें। और बाकी आप तो जानते ही हैं किस तरह से हम और बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए करना चाह रहे हैं, आगे भी बहुत से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और एक बात आप लोग बतानी थी,
प्रैक्टिस के लिए आप लोग मत सोचिए, प्रैक्टिस आप लोग का होगा, पीडीएफ भी आप लोग को दिया जा रहा है जाएगा। मेरे आप लोग टेलीग्राम लिंक को आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उस पर सब पीडीएफ दिया हुआ है, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को आप लोगों से नहीं सॉल्व होता है तो उसमें आप मैसेज भी करके डाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।